कि ये बच्ची बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक़ है और एक आम स्कूल में ये ज़ेर तालीम थी और वालिद साहब का इंतकाल हो गया और गवर्नमेंट की पेंशन पे ये गुजारा कर रहे हैं और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया गया और उनको हमदर्दी जता के और इनको अपने उसके अंदर लाया गया। ये बच्ची आम बच्चों की तरह मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी, जैसे बिल्कुल आपके और हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू में बच्ची को सोशल मीडिया पे जो हेट मटेरियल दिया गया और वो उसी से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्ची उसको यूज़ करती गई तो उसकी जहन साजी होती गई और उसके बाद जो एक दहशतगर्द तंजीम है BLA, उन्होंने इंस्टाग्राम पे उनके एक जो हैंडलर था रिक्रूटिंग एजेंट, उन्होंने इससे रब्ता किया और ख़ास लिंक्स भेजता गया, स्पीचेस, बाकी चीज़ें और इवन लिटरेचर तक उसको भेजा गया और इसी तरह वो हमदर्दी और उसको अपने फोल्ड में उसने लिया। भारत की सिंतास मुआहदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी, दरिया चनाब पर धलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की स्टेज 2 की इजाज़त दे दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक डैम की तामीर का काम आइंदा साल शुरू होने का इम्कान है। मंसूबे से 260 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान की सख्त मजम्मत, कहा कि मुतनाज़ मंसूबा पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला और सिंतास मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारतीय मंसूबे से पाकिस्तान की आबी, ज़रई और माहौलियाती सलामती को ख़तरात होंगे। दरअसल स्टेज 2 मंसूबा दिफाई और तस्वीराती एतबार से भी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर भारत बाज न आया तो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तरह एक बार फिर हजीमत का सामना करना पड़ेगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों को आलमी फोरम्स पर मौसर अंदाज में उजागर करेंगे। भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार, क्रिसमस के मौके पर तोड़ फोड़ और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मज़म्मत, आलमी बिरादरी से भारत में अक़लियतों के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने और भारत में कमज़ोर तबक़ात के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत में रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है। मुसलमानों के घरों की मिसमारी और बार बार लिंचिंग के वाक़यात पर गहरी तशवीश है। मोहम्मद इखलाक लिंचिंग केस में मुजरिमों को बचाने की कोशिशें की गईं। इन वाक़यात ने भारत में मुसलमानों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा दिया है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम की फ़हरिस्त तवील होती जा रही है। – 2026 में कई ख़तरनाक आलमी तनाज़ात आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती के लिए संगीन ख़तरा बन सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा मुसल्लह तसादुम हो सकता है। सरहद पार से शिद्दत पसंद हमलों के बायस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा लड़ाई का खदशा है। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट में पेश गोई। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक तनाज़ात में गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें, वेनेज़ुएला में मुमकिना अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई और अमरीका के अंदर बढ़ता हुआ सियासी तशद्दुद शामिल हैं। इसी तरह ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिना जंग, चीन का ताइवान पर दबाव, रूस और नेटो में टकराव और शिमाली कोरिया के जौहरी तजर्बात भी संगीन खदशात करार दिए गए हैं। टांक में नामालूम अफराद की फायरिंग, सब इंस्पेक्टर कत्ल, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक एसआई पुलिस मुमताज़ अली खान लकी मरबत से टांक आ रहे थे कि गांव जोगी में नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एसआई मौके पर जाँ बहक हो गए। डीपीओ शब्बीर हुसैन का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत टारगेट किलिंग की 30 वारदातों में मुलव्वस 5 मुल्ज़िमान पेशावर में मुकाबले के दौरान हलाक। CCPO मियाँ सईद का कहना है कि गैंग पुलिस पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। पहले भी 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर चुका। गैंग सरगना नजमुल हसन ने वीडियो बयान में पुलिस कांस्टेबल को शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिशों की पेशगोई। KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसमी निज़ाम कल से मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर लेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में कल से 1 जनवरी तक बारिश और तेज़ हवाओं का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी गलियात में 30 दिसंबर की शाम से 2 जनवरी की सुबह तक खराब मौसम मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा और गिरदुनवा में आज से 31 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। कराची और हैदराबाद में कल हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में धुंध में कमी मुतवक्के है। बालाई सिंध में बारिश के दौरान धुंध छटने का इम्कान। महकमा मौसमियात की सयाहों को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। ननकाना के करीब शाहकोट में बस और रिक्शे की टक्कर के बायस 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पाकपतन में साहिवाल रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर बस और वैगन में तसादुम। रावलपिंडी में घर में गैस लीकेज से धमाका, 3 अफराद जख्मी। गजा में इस्राएली हमलों में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 700 से ज़ायद रिश्तेदार शहीद हुए। फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट सिंडिकेट की फ्रीडम्स कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के 436 रिश्तेदार, 2024 में 203 और रवां साल अब तक कम से कम 67 अफराद शहीद हुए। फ्रीडम्स कमेटी का कहना है कि इस्राएली फोर्सेस फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की रिपोर्टिंग को खामोश करवाने के लिए उनके ख़ानदानों को मुनज़्ज़म तौर पर निशाना बना रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सहाफ़ियों के घरों, पनागाहों और मीडिया वर्कर्स के इलाकों को बार बार निशाना बनाया गया, जिससे शदीद नफ्सियाती असरात मुरतब हो रहे हैं। गुज़िश्ता 26 महीने में गजा में तकरीबन 300 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। गजा में एक बार फिर मौसमी सरमा की बारिश और यख बस्ता तूफ़ानी हवाएं। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बायस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खैमों में शीरख्वार बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। इसराइली फ़ौज की खासा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। इसराइली हमलों से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी माहिदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मेक्सिको के जनूब मगरबी इलाके ओसाका में ट्रेन हादसा, 13 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। ट्रेन मोड़ काटते हुए पटरी से उतर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त ट्रेन में मजमूई तौर पर 241 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एक और धचका। फास्ट बॉलर गस एटिंगसन अनफिट, एशेज सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर्स मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर भी इंजरी के बायस एशेज सीरीज से बाहर हो चुके हैं। एशेज सीरीज का 5वां आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से बढ़तरी हासिल। बैटल ऑफ सेक्सेस, ऑस्ट्रेलिया के मेंस टेनिस स्टार निक क्रिगियोस के नाम। खवातीन की आलमी नंबर 1 अरीना सबलेंका को स्ट्रेट सेट में 6-3 और 6-3 से हरा दिया। 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबलेंका और निक क्रिगियोस के दरमियान मुकाबले का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खुसूसी क़वानीन नाफिज किए गए थे। एक ही सर्विस पर पॉइंट, जबकि कोर्ट का रकबा 9% कम करना शामिल था। PTI मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं, ये उन्हें खुद तय करना है। KP के वज़ीर आला कहते हैं स्ट्रीट पावर दिखाऊंगा। PTI आइन के अंदर रहते हुए सियासत करे तो उनके लिए बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान PTI के लिए पेशकश है। वज़ीर आज़म की तरफ से भी मुज़ाकरात की पेशकश आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि लंबी इनिंग्स अवाम के साथ खेलेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की सियासत की। तनाव की सूरत हाल में मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल एक मखसूस माइंड सेट की अलामत है। जब बताया गया कि CM KP पंजाब असम्बली में आना चाहते हैं तो खुशी हुई, लेकिन आप ऐसे लोगों को लेकर ऐवान में आए जिनके हमारे पास नाम भी नहीं थे। जब उनके नाम लिस्टों में चेक किए गए तो उन्होंने धक्के देना शुरू कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर से मुतालिक गुफ्तगू में कहा कि पंजाब असम्बली का हर फेल कानून के ताबे है। असम्बली में आने के लिए इजाज़तनामे की ज़रूरत या कम से कम शनाख्ती कार्ड का होना लाजमी है। सिक्योरिटी के मामले को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।